नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, उसी के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो उठी है। सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सर गंगाराम अस्पताल के, और सभी को कोरोना वैक्सीन लगी थी। बड़ी बात यह कि सभी को कोरोना वैक्सीन लगी थी। 5 डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि अन्य घर में आइसोलेटेड हैं। उधर दिल्ली में एक दिन में 7000 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं। दूसरी लहर में ये रिकॉर्ड मामले हैं। एक दिन में 7000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सीधा सीधा स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा। सर गंगाराम में इधर आपको बता दें 5 डॉक्टर्स जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, जबकि बाकी घर में होम आइसोलेटेड हैं। विमल कौशिक हमारे साथ हैं। विमल, ये बहुत बड़ी खबर है और ये डराने वाली खबर है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के बाद कम से कम आप इस स्थिति में नहीं पहुंचते कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, लेकिन ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये तो 5 डॉक्टर खुद आइसोलेटेड है। क्या जानकारी, खुद हॉस्पिटलाइज हैं, क्या जानकारी है, क्यों ऐसी स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए 37 डॉक्टर टोटल जो सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो जिनको वैक्सीन लगा वो कोरोना पॉजिटिव है। और उसमें सबसे डराने वाली बात यही है कि जो 5 डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पूरे वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, जिसको लेकर दावे किए गए थे बड़े सारे के वैक्सीन के बाद नौबत ऐसी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन नौबत ऐसी नहीं आएगी कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े। लेकिन ये जो खबर है ये वाकई में चौंकाने वाली है। और दिल्ली में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी ज्यादा हैरान करता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते को ही नहीं तो एक हफ्ते में ये आंकड़े डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जो हफ्ते की शुरुआत में 3-3.5 हजार तक मामले थे, वो 7,500 तक मामले पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति किस कदर तेजी से बदल रही है। और लोगों को लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि लापरवाही ना बरतें, लेकिन शायद ये लापरवाही का नतीजा है जो मामले लगातार इस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, एहतियातन एक तो विमल क्या कदम उठाए गए हैं, और क्योंकि हर एक क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स होंगे, फिजिशियन होगा, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स होंगे, ऐसे में अब कहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, लगातार जो प्रिकॉशंस की बात है, अगर हम लोगों की बात करें तो लोग तो लापरवाही बरतते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स शायद ये भी देखने में आ रहा है, हॉस्पिटल में ये भी देखा जा रहा है कि शायद डॉक्टर्स ने भी कुछ लापरवाही की। वैक्सीनेशन होने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने भी प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इस बात को देखा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं, और पूरे जो हॉस्पिटल प्रशासन है इस बात को लेकर सख्ते में है। और तमाम जो अन्य मेडिकल स्टाफ है उसको भी हिदायत जारी की गई है कि जो पहले से कोविड प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहे थे, उसी तरीके से तमाम लोग अभी फिर फॉलो करेंगे। और प्रॉपर पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर अपने पास कंटिन्यू रखेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, अभी देखने में आएगा। लेकिन ये एक हॉस्पिटल के इतने बड़े बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स का पॉजिटिव होना, ये वाकई में एक गंभीर बात जरूर है। विमल, एक बात बताइए, क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? दूसरी बात ये कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगी थी। ये हम सभी जानते हैं, 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है एक्टिव होने में, कि वैक्सीन आपके शरीर में काम करे और बचाव करे। लेकिन इतना समय तो ये जाहिर सी बात है कि इन डॉक्टर्स को वैक्सीन लेने के बाद गुजर चुका होगा, और फिर इनका दोबारा संक्रमित होना, और न सिर्फ संक्रमित बल्कि हॉस्पिटलाइज होना, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात है। इस बारे में खुद गंगाराम अस्पताल से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? देखिए, अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर जानकारी आ रही है कि वो इन तमाम डॉक्टर्स को जनवरी के महीने में ही, जो क्योंकि फ्रंट वॉरियर्स हैं, मेडिकल फर्टिलिटी जो है, उन्हीं को सबसे पहले वैक्सीन लगाए गए थे। तो जनवरी के महीने से जब ये वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तभी से ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं ये वैक्सीनेशन करा चुके थे। तो उसके बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आई हैं, तो ये तमाम चीजें अब जांच की बात है। हालांकि कई चीजें इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हावी रही है। बिल्कुल। चलिए विमल, आप नजर बना के रखिएगा क्या कहा जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आम लोग जिनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो वैक्सीन को लेकर के पहले से डर रहे हैं कि वैक्सीन ले या ना ले, पशुपेश की स्थिति में हैं, उनके लिए ये और डराने वाली खबर है। जबकि बार बार ये समझाया जा रहा है कि आप ऐसी स्थिति में कम से कम वैक्सीन लेने के बाद नहीं पहुंचते, प्रोटोकॉल्स का पालन तो आपको करना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचते कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या फिर जान पर कोई नुकसान हो। लेकिन ये खबर जो सामने आई है,
37 डॉक्टर, अंदाजा लगाइए, वो भी तब जब जनवरी महीने में ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर पे इन डॉक्टर्स को वैक्सीन लगी थी। तब से लेकर के अभी तक आसानी से 30 दिनों का वक्त तो बीत ही चुका है, उसके बाद एक्टिव होता है। तो न सिर्फ संक्रमित होना, क्योंकि संक्रमित आप हो सकते हैं लेकिन आपकी हालत ज्यादा खराब नहीं होगी। अब अस्पताल की तरफ से क्या बताया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर के क्या कहता है, इसका भी इंतजार होगा, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार कमान संभाले भी हुए हैं दूसरी लहर के बीच भी। और क्या सरकार की तरफ से कहा जाता है, इस पर किसी स्टेटमेंट का इंतजार किया जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।